कृष्ण घनौरी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना नाम? हर श्वास, कोई भी श्वास खाली न जाए, बस शर्त यही है, क्योंकि पता नहीं किस श्वास में मृत्यु हो जाए। और वो श्वास अगर भगवान के चिंतन से रहित रहे तो कोई ना कोई चिंतन होगा। अगर कोई चिंतन होगा तो हमें वही बनना पड़ेगा। जैसे भरत जी महाराज राजपाट छोड़कर गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का भजन कर रहे थे, तो एक हिरनी पानी पीने आई, गर्भवती थी, सिंह ने पीछे से दहाड़ मारा तो हिरनी छलांग लगाई। छलांग में तो उसकी योनि द्वार से उसका जो गर्भ था वो जल में गिर गया और वो उधर जाके मर गई। भरत जी खड़े खड़े देख रहे थे, कूद पड़े जल में और उस हिरण के बच्चे को बचाया। अब छोटे से बच्चे को दुलार करने लगे तो भजन छूटने लगा। वैसे हिरण को बच्चा तो वैसे ही प्यारा लगता है, बड़ी बड़ी आंखें, सलोना, शांत स्वरूप, और वो जहाँ उनकी गोद में बैठता तो बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। देखो महापुरुषों का कैसा स्वरूप होता है। उस हिरण को आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, सर्वत्र कल्याण हो। और इतना आसक्त हो गए उस बच्चे पे कि पूरा भगवान का चिंतन छूट गया। अंतिम समय हिरण का चिंतन होने के कारण अगला जन्म हिरण का हुआ। फिर वो इतने कट्टर हो गए कि हरी घास भी नहीं पाते थे कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। और गंडकी नदी में हिरण के शरीर को खड़ा करके ऐसा भजन किया कि अगला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे और आखिरी जन्म हो गया। यदि हम ये सावधानी रखें कि कोई भी श्वास हमारी खाली न जाएगी। बोले श्वास, इस श्वास में बोले राधा, और मर गए तो गए, श्री जी के पास पहुंच गए। अगर श्वास खाली गई तो कुछ चिंतन होगा, और जो चिंतन होगा फिर हमें वही बनना पड़ेगा। इसलिए श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। भगवत प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं, हर श्वास में नाम जप करो। महाराज जी, राधा नाम से ज्यादा आपका भाव आता है महाराज। हाँ बिल्कुल, राधा नाम जपता तो आप ही दिखाई देते हैं महाराज जी जी। तो आप चिंता न करो, ये श्री जी को समर्पित जीवन है। हाँ, श्री जी को समर्पित जीवन है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक। भक्त या भक्ति या भगवान या गुरु, चार में से किसी का ध्यान आवे वो भगवान का ही ध्यान माना जाता है। महाराज जी, जब घर वालों से अलग रूम में नाम जप करता हूँ तो वो बहुत तंग होते हैं, कहते हैं हमसे बात ही नहीं करता। एक है संसार के, इसकी ध्यान न दो और अपने को बहुत शांत रखो, गुप्त रखो। जब कोई तुमसे बात करे तो प्यार से बात कर लो, उसमें भी भगवान रहते हैं। नहीं, हाँ भाई, कम शब्दों में बात करो। जाओ बच्चा, हमारा थोड़ा एकांत का मन है, अलग बैठ गए। ज़्यादा ये भी ना जनाई दे कि आप बहुत भजनानंदी, नहीं आपको विक्षेप करने लगेंगे, उपहास करेंगे तो फिर आपका भजन छूटेगा। अपने को गुप्त रखे और अंदर ही अंदर भजन करे। जैसे कोई बहुत बात कर रहा था, भाई हमारा सर दर्द कर रहा है, दूर कर दे अन्य बहाने करके, पर अपने को ये ना साबित करे कि मैं भजन करना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें हटा रहा हूँ, नहीं तो विक्षेप पड़ जाएगा। ठीक है, ये कारण अगर किसी काम से बाहर जाना पड़े तो महाराज ये लगता है कि आज का दिन सारा खराब चला गया। पर हम इतने चतुर बने कि अगर मैं बाहर जाना तो यात्रा में भी हम नाम जप कर रहे हैं, जिससे मिले उसके साथ भी नाम जप कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं। बहुत हमें थोड़ा खुले दिमाग के बनना चाहिए। अगर हमें बाजार में भी जाना है तो हम नाम जप करते हुए चतुरतापूर्वक सामान लें, बाजार घूम के आए, और जब आप पूरी बाजार में नाम जप करोगे तो आपको आनंद मिलेगा कि यार संसार में भी अब हम भजन करने लगे, बाजार में भी भजन करने लगे। तो एक अभ्यास परिपक्व होता है ना। एकांत कमरे का भजन तो ठीक है ही, हम बाजार का भी भजन सीखें, हम गली चलते भी भजन करें, हम काम करते भी भजन करें, तभी हमारे को सच्चा भजन का रस मिलेगा। नहीं कमरे में किया भजन, इसके बाद बाहर निकले छूट गया भजन, बाहर मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए हर समय भजन। ज्योति भूषण उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज। हे प्रभु, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपकी कृपा और आपके बल से ही बोल रहा हूँ। मैं आपकी अनन्य भक्ति करता हूँ, सदैव आपका ही चिंतन स्मरण ध्यान करता हूँ, श्री राधा नाम जपता हूँ और श्री विग्रह में आपका ही दर्शन करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु, जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तो आपको साक्षात ब्रिकुटी महल आज्ञा चक्र में करना चाहता हूँ। हम पे कृपा करिए प्रभु, दर्शन देकर इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त करें। महाराज जी, इसके लिए वो जो हमारा स्वरूप है उसे तो आप जानते नहीं हो, आप देह को जानते हो, सामने जो ढांचा देख रहे हो इसको जानते हो। हमारे स्वरूप तक पहुंचो तब बात बनेगी। हमारे स्वरूप तक पहुंचने के लिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, और सत्संग अधिक से अधिक सुनो, और दूसरों का उपकार करो।
जितना दूसरों का उपकार करोगे उतना देह पवित्र होगी, जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा। और जब देह पवित्र हो गए, मन पवित्र हो गए, विचार पवित्र हो गए, तो आप परम पवित्र फिर हमारे स्वरूप को जान जाओगे। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप जो है उसी को ये कल मिट्टी में मिल जाएगा। इसका अस्तित्व न कल था न कल रहेगा, आज ही है वर्तमान में। नहीं, जैसे प्रभु जी ध्यान करते हैं तो ऐसे राधा नाम जपते हैं, श्री राधा नाम, लेकिन अब बार बार चिंतन आप पे जाता है, आपके ये सब कुछ ख्याल आते हैं हमको। हाँ, इसका चिंतन करने से आपका परम मंगल होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, पर ये स्थायी नहीं है, ये शरीर स्थायी नहीं है, ये नाशवान है, प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। पर ध्यान आप पे ही जाता है, सुख मिलता है आप पे। हाँ, तो अब हमारी बात समझो कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान योग्य है, क्योंकि ये प्रभु को समर्पित जीवन है, पर ये टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ पर पहुंचो, पहले खूब नाम जप करो और ध्यान इसी का करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम पर ध्यान करो, राधा राधा राधा। और अगर हमारा ध्यान आ रहा है तो हमारे मुख पे लिखो राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। ठीक है जी प्रभु, एक प्रार्थना करनी है। जी प्रभु आप तो कृपामय लाडली सरकार हो प्रभु। जी। प्रभु बस एक ही कृपा करना भगवान, अभी से आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ भगवान। हाँ, इसके लिए आप अभी मुक्त हैं। अगर राधा नाम चल रहा है, अभी प्राण निकल जाए तो अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। हमारी बात मान लो। बस एक कृपा। एक दिन एक शास्त्र में हम प्रवचन में कह रहे थे कि उसमें लिखा संत वाक्य पर विश्वास कर ले, अगर संत कह दे जाओ जीवन मुक्त, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तो हम जैसे तुमसे कह रहे हैं कि राधा नाम ले रहे हो, अभी प्राण छूट जाए तो अभी मुक्त हो जाओगे। तो प्रमाण, जब बच्चे को बुलाया नारायण, भगवान का ध्यान नहीं था, भगवान को नहीं बुलाया, अपने बालक को बुलाया जा मिलने नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और मुक्त हो गया। तुम जान करके राधा बोलोगे तो तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। तो आप राधा राधा राधा, और ये विश्वास करो मैं मुक्त हो रहा हूं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। अब मैं मुक्त हो रहा हूं। अगर मुक्त ना होना होता तो मुझे साधु समागम न मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। अंबन वचन कर्म से मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तो मैं भगवान के आश्रित हूं और मैं मुक्त हो रहा हूं। मैं देख रहा हूं रोज का रोज मैं मुक्त होता जा रहा हूं। ऐसा अनुभव करो। मैं निहाल होता जा रहा हूं, चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे, मैं कृपा में डूब रहा हूं, भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा एकांत में चिंतन करो। भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं, भगवान मुझे मिलेंगे। अगर मिलना ना होता तो ये संयोग ना बैठालते, जरूर वो मिलेंगे। मन अति हरस जनाव न ते ही, आज देखियो परम से। हो सकता है आज स्वप्न में दर्शन हो जाए, हो सकता है ऐसे चलते फिरते हो जाए। आज नहीं हुए तो आज हो जाएंगे। रोज ऐसा सोचो। सबरी जी रोज तैयारी करती थी, भगवान आएंगे। एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक रोज, 1000 वर्ष तक रोज झाड़ू लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज फल लाना, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक कौन रोज नियमावली चलाएगा, लेकिन उनको विश्वास था भगवान आएंगे। भगवान आए, सबरी जी को निहाल किया। तो ऐसे ही हम संत वाक्य पर विश्वास करें, राधा राधा राधा, अपना जीवन बना ले राधा नाम, तो खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। स्वरूप चैतन्य जी महाराज ऋषिकेश से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक संत जी ने स्वप्न में आकर राधा नाम लेने को कहा, या एक प्रकार से नामदान कह सकते हैं। आगम ग्रंथ इसका क्या वर्णन करते हैं महाराज जी, मार्गदर्शन करें। अगर विश्वास कर लिया जाए तो भगवान ही संत के रूप में आकर के हमें सतमार्ग प्रशस्त करने के लिए वो नाम देते हैं। संत और भगवंत में अभेद स्थिति है। हम तो गए नहीं, हम तो चाह नहीं की, और वो हमारे स्वप्न में आकर यदि कहते हैं कि नाम जप करो, तो मुझे भगवद आदेश मान करके चल देना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि भगवान इस संत के वेश में आकर मुझे ये सतमार्ग दे रहे हैं, मान लेना चाहिए। विश्वास दृढ़ कर लेना चाहिए। कितने ऐसे सिद्ध संत हुए जिनको स्वप्न में मंत्रोपदेश हुआ है, तो ये नामदान तो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। सपने में तो उनसे बात किया तो मैं बोला मैं जगदम्बा भगवती का उपासक है। बोले जगदम्बा राधा में क्या अंतर है, दोनों तो एक ही है। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए महाराज जी
लोग संत प्रयागराज में जाते हैं गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने में, ऋषिकेश में रखे थे गंगा जी की डुबकी लगाई या यमुना की, बरस सरस्वती आपके मुख से निकल जाए। चरण में आज बसंत पंचमी के दिन ही आया है। बिल्कुल। तो कह रहे थे आप कल आओ, लेकिन बोला आज ही मुझे महाराज जी के दर्शन करने, इसलिए आपकी कृपा ये हो जाएगी कि आपके मुखारविंद से 3 बार राधा नाम कहूंगा तो राधा 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 आप स्वीकार करो। खूब मंगलमय भगवान की प्रेममयी यात्रा है। जी प्रेममय। वासना भी सताती, लेकिन जब कभी ऐसा होता तो आपका स्वरूप सामने आता है, मन में शांति आती। देखो हम तुम्हें वासना नष्ट करने की एक कला बताते हैं। जब वासना आती है तो मन में आती है। आप उसके जानकार हैं, आप उसके दृष्टा हैं, आप में कभी वासना नहीं आती। ऐसा अनुभव करते हैं आप, ऐसा आप जानते हैं, ऐसा आप मानते हैं, क्योंकि आत्मा निर्विकार है और अंतःकरण विकारी है। तो विकार में ही विकार आते हैं। प्रकृति के विकार आत्मा में कभी नहीं आ सकते। आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में जो अहम रूप से पड़ रहा है उसी से संचालित हो रहा है। बकाया आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आ सकता। और आप हैं आत्मस्वरूप और विकार अंतःकरण में है। यदि आप विचलित ना हो, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो आए हुए अंतःकरण में विकारों को दृष्टा भाव से देखता है और विचलित नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो जब विकार आवे तो आप विचलित मत हो, बस गंभीरता से उसे देखते रहो, खत्म हो जाएगा। वो टिकाऊ नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भारत अर्जुन को संबोधन, मतलब हम सब भारत ही है, भगवान के हैं। तो भगवान मानो हमें संबोधन कर रहे हैं कि ये जो इंद्रियों के स्पर्श के सुख दुख हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता है, काम आदि दोष हैं, इनको सहो। ये सहने से नष्ट हो जाते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। अपने तो विरक्त हैं, भगवान की चरण रज की सामर्थ्य से सहना ही हमारे लिए परम कर्तव्य है। तो वो हमारे में नहीं आते, वो हमारे मन में आते हैं। पर हम उस समय मन में तदात्म हो जाते हैं, बस तभी परेशानी होगी। मेरे में नहीं आ रहे, अंतःकरण में आ रहे हैं। हर बार काटते रहो, मेरे में नहीं, अंतःकरण, मैं इसको देख रहा हूं, ये मेरे में नहीं है, मैं देख रहा हूं। बस सह जाओ, चुप शांत, कोई क्रिया मत करो, शांत हो जाएगा। धीरे धीरे निर्वास। ये हमें पढ़ के नहीं, ये हमें गंगा जी ने ज्ञान प्रदान किया। गंगा किनारे 20 वर्ष है, बिल्कुल गंगा जी में ही, बस रेती में ही, आसपास जो वहां से भोजन मिल जाए, और हरिद्वार से लेकर के विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। आपने कहा था रेती खाए, वो बात सुनकर तो हृदय में तो आप कोई विश्वास नहीं बनेगा, कोई विश्वास नहीं। इतनी व्याकुलता भूख की, जब कुछ राय नहीं गया तो ऐसे उठाए, छोटे छोटे शंख के टुकड़े होते हैं ना, वो सीपी आदि के, उनको बिन के अलग किया कि हाथों में न लग जाए, और ऐसे गंगा जल से 3-4 मुट्ठी तो पेट में ऐसे। तब एक हमको संत ने डांटा कि तुम्हारी आंतें कोई लोहे की थोड़ी हैं जो तुम बालू खा रहे हो। कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, आप गंगा जल कहाँ तक पिए? जब अन्न हो तो पानी की मांग हो। तो भी एक दिन मन में आया कि यार बालू भी तो भगवत स्वरूप है, पाओ इसी को। तो भगवान ने संत को दिखा दिया, उन्होंने डांट लगाया, उन्होंने कहा आज के बाद मत पाना अगर हमारी बात मानोगे। संतों की बात भगवान की बात है। जब अगर वो कह दें इधर से जाओ, तो फिर हमें उधर ही कदम रख देना चाहिए। साधुते होए न कारज। जो संतों की आज्ञा, नहीं नहीं इधर तो हो सकता है कांटा पड़े हो, तो अब जिधर जाओगे चाहे फूल पड़े हो, तुम्हारे लिए कांटे का काम करेंगे। और अगर उन्होंने कह दिया इधर से जाओ, कांटे हैं, तो वो तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने वाले बनेंगे। तो भगवान का आश्रय रखे, विचलित ना हो। हमने कभी शरीर को अपना मैं माना ही नहीं। सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब, हमें कंबल से सर्दी में डर लगता था कि अगर मैं कंबल ओढ़ा मेरी आसक्ति हो गई, तो कंबल से सांप की तरह डर लगता था। अपना अचला उतारा, उसी को ओढ़ लिया और रात्रि पार किए। से पूरी सर्दी हो गई इसी बनियान से। अभी जैसे पूरी सर्दी हो गई, बस इतना ही, जितना गर्मी में पहनते हैं उतने से ही है। यही हमारी पोशाक है, गर्मी की भी यही है, बरसात की भी, और यही है सर्दी की भी। भगवान के बल से जैसी एक रहनी में जैसे वो आगे वो जाने, उन्हीं का बल काम करता है। विजय जी नासिक महाराष्ट्र से। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवात्मा निर्लेप है, उस पर सुख दुख का निर्लेप कहाँ है? यही तो समस्या है। वो निर्लेप हो जाए तो फिर वो आत्मस्वरूप हो गया ना। जीव क्यों कहा गया? आज का सत्संग सुना था, रिक्शे वाले को रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है ना, वो क्या रिक्शा है क्या? तो जीव एक तरह से गाली समझो उस आत्मस्वरूप को। जीव क्यों कहा गया? देहाभिमानी होने के कारण, लिप्त होने के कारण, शरीर आसक्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। यदि उसकी आसक्ति त्याग दे, निर्लेप हो जाए, वो भगवान का स्वरूप है, वो ईश्वर स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। समझ रहे हो ना? आत्मस्वरूप निर्लेप है, पर अपने स्वरूप को भूल कर जब वो देहाभिमानी हुआ, कर्ता भोक्ता बना, तभी उसे जीव कहा गया। जीव शब्द से निर्लेप नहीं है, आत्मा शब्द से निर्लेप है। शब्दों का ही तो खेल है। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाहते हो? है? बिना भजन के थोड़ी सोच ये कोई राजा रानी की कहानी थोड़ी कि समझ जाओगे, तत्व ज्ञान है। इसे तो, इसके लिए तो साधना चाहिए, भजन चाहिए, तभी समझ पाओगे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक उपनिषद की कथा सुनी थी, आज आपने वैसे वर्णन भी किया था इसका सत्संग में। कह रहे थे एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, एक मीठा फल खा रहा है और दूसरा उस दो पंछी नहीं बैठे, अब गौर से सुना था। शीशा सामने रखा है, अब दो दिखाई दे रहे, शीशा हटा लो, एक है। तो जीव और परमात्मा भेद कह के वर्णन किया गया माया के कारण। एक माया लिप्त दर्शन है जीव, और एक माया निर्लिप्त दर्शन है ईश्वर। तो ईश्वर और जीव दो नहीं है, बीच में माया का दर्पण रखा है, इसलिए वो जीव दिखाई दे रहा है। माया हटाओ तो ईश्वर ही ईश्वर है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझ नहीं पा रहे? बहुत कठिन है समझना। ये कोई सांसारिक बात तो है नहीं, ये अध्यात्म की बात स्पष्ट ऐसे दिखाई देती है। जो बात कही जाती है वो दिखाई देती है, ऐसे है, आपको समझे में नहीं आ रही होगी। है हाँ, नाम जप करो, राधा राधा समझ में आता है, ये समझ लो, सब समझ जाओगे। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रषभानु लली। बस और कुछ नहीं। ज्यादा बुद्धि लगा ले, परेशानी नहीं, पैर पकड़ लो, पार हो जाओ। बस प्यार में सुख है। बहुत जानकारी आपकी हो गई, हमारी हो गई कि आप कौन है, हम कौन है, लेकिन हमारा आपका प्यार नहीं है, तो जानकारी से फायदा क्या हुआ? और हम कुछ नहीं जानते पर आपको प्यार करते हैं, तो हम दोनों बन जाएंगे। हम आपको नहीं जानते आप कौन है, हमें आप नहीं जानते कि हम कौन है, लेकिन हम दोनों प्यार करें, आपस में आसक्त हो जाएं, तो अभी हम दोनों एक बंध गए प्रेम बंधन में। तो ऐसे ही हम कौन है हमें पता नहीं, प्रभु कौन है हमें पता नहीं, पर हम प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रेमाधीन भगवान बन जाएंगे हमारे। जानकारी मात्र से तो बात बनेगी नहीं, प्रेम से बनेगी। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तभी हमारी बात बनती है। तो जैसे हम पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, अगर एक हिस्से में भगवान से प्यार कर लें तो निहाल हो जाए। जीवन बहुत बढ़िया ये है कि आप संत समागम करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप अच्छे आचरण वाले हैं, आप भगवान से प्यार करते हैं, अब बहुत बढ़िया जीवन है। नहीं तो व्यर्थ जीवन समझो, बिल्कुल बेकार जीवन समझो। जी कृष्णा चौधरी जी आगरा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमें निंदा होने से ज्यादा विचलित होना चाहिए या फिर प्रशंसा होने से? क्योंकि जब भी इस शरीर की प्रशंसा होती है तो मन में बहुत घबराहट होने लगती है, कहीं ये प्रशंसा मेरे अहम को पुष्ट ना कर दे, मेरे अंदर कोई विकार ना पैदा कर दे। निंदा होने में तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। निंदा से मैं अपने को नहीं फंसना है। अपनी जब निंदा होती तो अपने पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है। जब अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा लगे तो जान लो अब हम फंस जाएंगे। सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे, श्री राधा मुरलीधर प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करे। समझ रहे हो? भजन तभी परिपक्व होता है जब सम्मान मिले। जैसे कोई इतना प्रणाम करा तो इतना अपना सम्मान हो रहा है, ऐसा न मान लो आपको कोई कह रहा है कि राधे राधे आप तो बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत आपकी बुद्धि जानी चाहिए मैं तो बहुत निकृष्ट हूँ। अगर मेरे में कुछ अच्छाई है तो श्री जी की कृपा से है, गुरु जी की कृपा से। ये प्रणाम गुरु जी को पहुँचे, अपने स्वीकार नहीं करते। जी
मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए, मैं बहुत विचलित रहता हूँ और बस आप चाहिए। हम यही नहीं समझ पाते कि विचलित क्यों रहते हो। अरे यार, जीवन आनंद के लिए मिला, विचलित होने के लिए क्यों मिला? किस बात से विचलित हो? इस बात से कि मुझे आपके चरणों में आना है बस पूरी तरीके से। हाँ, तो ये विचलता थोड़ी हुई, ये तो भगवान के मार्ग के अग्रसर बनने के लिए आनंद की बात है। चरणों का तात्पर्य हमारी बात को मानना। संतों के चरणों में रहने का मतलब जानते हो क्या होता है? हमारी बात को मानना। अगर ये हमारी बात को ना माने तो पास रहते हुए भी हमारे पास नहीं है। आप हमारी बात मान लो तो 1000 कोस दूर रहते हुए भी आप हमारे पास हो। खुद अनुभव करोगे, आप देख लेना। हम से अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आपकी बात का कभी हाँ, बस भगवान कृपा करें, आपको सामर्थ्य दे कि आप अच्छे बच्चे बनो, अच्छे आचरण वाले बनो। कहीं चूक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, दौड़ने वाला ही गिरता है, समझ रहे? फिर उठे, फिर दौड़ लगा दी। इसमें बहुत खुले दिमाग का आदमी चाहिए। परमार्थ में एकदम संकीर्णता दिमाग की नहीं। अरे अब हमसे ऐसा हो गया तो हो गया। अरे भाई, परमार्थ के प्रतीक हैं, फिसल गए, अब अगली बार से हम और सावधान रहेंगे, आगे नहीं फिसले। फिर फिसल गए, फिर नहीं फिसलेंगे। हम 1000 बार फिसलेंगे तो 1000 बार उठ के दौड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि 20 में प्रतिज्ञा है कि आज के बाद नहीं तो फिर नहीं हो। हम लोग 20 में थोड़ी। महाराज जी, कल एक साधक आए थे, कह रहे अभी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, गलती हो गई और मेरे को बहुत क्लेश हो रहा है, सब भजन छूट गया। तो महाराज जी, वही जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ कुछ मतलब नियम ले लेते हैं, फिर वो दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेते हैं, फिर बाद में नहीं, प्रतिज्ञा नहीं चलेगी जब तक भजन परिपक्व नहीं होगा। समझो, हम कहते हैं आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भजन की स्थिति वो है नहीं, तो फिर हम फिसल जाएंगे ना। अच्छा, किसकी माया है? अरे गहरे की माया है क्या? भगवान की तो माया है। और हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? उन्हीं की कर रहे हैं। तो जितनी भक्ति में शक्ति है उतनी माया में भी शक्ति है। अगर हम नाम जप करके माया पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पूरी लात मारेगी, गिराने की कोशिश करेगी, और गिरते हैं, बड़े बड़े गिरते हैं, और गिर के ही पट्ठा बनते हैं। पहलवान एक ही बात में थोड़ी बन जाता है, 10 बार परास्त होता है तब वो जाके पहलवान बनता है। तो इसमें हारने के विषय में उद्विग्न नहीं होना कि यार अब फेल हो गए, आप कैसे चले। फिर हम नियम लेते हैं, फिर चलते हैं। 20 दिन चले, फिर नियम लेते हैं। अब 30 दिन चले, फिर नियम लेते हैं। अब 40 दिन चले, तो धीरे धीरे एक दिन हम पार हो जाएंगे। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके लिए मैं क्या करूँ, मैं उनको ये बताता हूँ, जैसे मार्ग से वो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते तो मैं उनको राधा नाम की बोलता हाँ, हूँ कि बढ़िया, आप राधा नाम बढ़िया। जपो, ज्यादा से ज्यादा जपो, तो बदलाव भी आता है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते हैं तो बड़ा अंदर से। कोई बात नहीं, ना करते हो तो उनको भी भगवान का स्वरूप समझ के प्रणाम करो। उद्विग्न, देखो, उत्तम साधक वो है हर परिस्थिति में प्रसन्नता खोज ले। मनुष्य जीवन उदास, खिन्न, निराश, इसके लिए हर परिस्थिति में अपने जीने का ढंग ऐसा बना ले, प्रसन्न आत्मा, हर समय आनंदित रहे। मतलब 4 बच्चे हैं, वो नाम जप नहीं करते, दुष्ट हैं, तो आपको सोचना है भगवान ने इनको ऐसा स्वभाव बनाया है। आनंदित रहो, हम तुम्हें भगवान मान के ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही प्यार करेंगे। हमको दोष दर्शन करके क्लिष्ट होना, अशांत होना, ये सब नहीं। बढ़िया उपदेश कर दे, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हम उसमें कोई कमी नहीं रख रहे, इसके बाद फेल हो जाओ तुम्हारे भाग्य, पास हो जाओ तुम्हारे भाग्य, वो मस्त रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो भी आ जाएं, इसमें बहुत कृपा है श्री जी के नाम में। वो हाँ, पर सब लोग थोड़ी आ सकते, सब भगत थोड़ी बन जाएंगे, अलग अलग है नहीं? हर मस्ती में रहना चाहिए। जैसे शराबी है, उसका शराब छूट जाए, बढ़िया आदमी हो गया कि नहीं हो गया? हिंसक आदमी, उसकी हिंसा छूट जाए, बढ़िया आदमी। तो कब छूटेगा? जब हम प्यार करेंगे, जब उससे दोस्ती करेंगे, फिर प्यार के बल पर हम उससे कहें यार शराब छोड़ दो, उसको लगेगा यार आजीवन के लिए हम छोड़ दें क्योंकि ऐसे संत हमको अपना दोस्त कहते हैं, छूट जाएगा। प्यार से कुछ भी हो सकता है, और सब में भगवान है, ये बात ध्यान रखनी है। क्रियाएं अलग अलग हैं, जैसे हीटर अग्नि दे रहा है, ताप दे रहा है, ये हवा दे रहा है, ये शीतलता दे रहा है, फ्रिज शीतल कर देता है, पर बिजली तो एक है ना। बिजली देखने वाला इन क्रियाओं को देख करके भ्रमित नहीं होगा कि यार बिजली तो ठंडी होती है, गर्म कैसे कर देगी? नहीं, वो हीटर में जाएगी तो गर्म कर देगी। ऐसे ही परमात्मा भाव सब में है। वो राक्षसी प्रवृत्ति में जाएगा तो गंदी बातें होने लगेंगी, अच्छी प्रवृत्ति में जाएगा तो अच्छी बातें, लेकिन पावर परमात्मा का वो एक है। संत जन पावर देखते हैं, सब में भगवान विराजमान है। एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये
सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो दुष्ट हैं, पापी हैं, क्रूर हैं, उनमें भी मेरा भगवान छुपा हुआ है। मुझे भगवान देखना है, क्रूर पापी नहीं देखना है। जी। रोमा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी जीवात्मा यहाँ जीवात्मा देह धारण करती है तो हमारी जीवात्मा नहीं मतलब आप अलग हो गए और जीवात्मा अलग हो गई ना, ऐसा नहीं है। आपका देह, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव ये अलग है, आप जीवात्मा है ना। आप प्रश्न कर। जीवात्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर आती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं? प्रारब्ध तो नहीं कटेंगे, जो प्रारब्ध रूप में आ गए। क्योंकि आप लोग कितना भजन करेंगे, संत महात्मा तो रात दिन लगे रहते हैं। बड़े बड़े संतों को देखो, भोगना पड़ता है नहीं। बड़े बड़े संतों को देखो, अब किसी का कैंसर है, किसी के दिल की बीमारी है नहीं, बड़े बड़े संतों को, तो उनके भजन को क्या कहो, तो भजन ही स्वरूप है। दिन रात भजन करते हैं, फिर भी शरीर का भोग उनको भोग, तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण जो नए कर्म हैं ये निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की आंतों में कैंसर था, स्वामी राम सुखदास जी के ब्रह्मरंध्र में था। बहुत संतों के जीवन देखे गए जिनमें बड़ी भयंकर पीड़ायुक्त रोग पाए गए और महान भजनानंदी सिद्ध संत। तो हमें लगता है कि प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोग कर ही कटती है। महाराज जी, अगर वो अंदर संकल्प ले नहीं सकता। जो मिटाने लायक हो जाते हैं वो संकल्प नहीं लेते, और जो संकल्प लेते हैं वो उनसे मिटता ले। ये दोनों बात समझो। इतना नाम रूपी भजन हो गया कि अब उनको लगता है कि शरीर को, जैसे सांप पुरानी केचुल पर कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे संत जन शरीर से प्रेम नहीं करते, तो उसके मिटाने की कोई बात सोचते नहीं। और जो मिटाने की बात सोचते हैं उनके पास वो धन नहीं होता उतना नाम रूपी कि उसे मिटा दे। जैसे आप लोग सोचो कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। अब भजन नई खेती है और पुराना प्रारब्ध आया है तो वो भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हिम्मत करके भोग लेना चाहिए और खूब भजन करना। भजन भोगने की सामर्थ्य देगा, भजन मिटाएगा तो नहीं प्रारब्ध को, भजन प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे हमारी दोनों किडनी फेल हैं, तो देखो भजन ने क्या किया, मांगते खाते थे, भला हम क्या कर सकते। ये भजन का श्री जी का प्रताप कि हर व्यवस्था ऐसी है, मतलब व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं। जो शब्द कहें कि व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं, तो किसके बल से? भगवान के। प्रारब्ध नहीं मिटाया, व्यवस्था कर दी। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। प्रारब्ध इतना बुरा और कर्म इतना अच्छा करवा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं अगर मिटने वाली बात होती तो डायलिसिस कराने की जरूरत क्या थी, इसे मिटा दिया जाता। तो हमें लगता है कि ये जो लोगों को भ्रम में फंसाते कि छूछा करके, जंतुर बांध करके, राख वाख दे के हम किसी का तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, बिल्कुल झूठी बात है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे अस्पताल गए हम, हमें कोई पीड़ा है और हम ठीक हो गए, तो औषधि प्रायश्चित हुआ, ऑपरेशन प्रायश्चित हुआ, पैसा लगा, उससे प्रायश्चित हुआ, वो ठीक हो गया। तो हमें लगता है प्रारब्ध भोग लेना चाहिए और नाम जप को भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा आगे अच्छा होगा। अब हमारा जो आगे होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, ये जो प्रारब्ध है ये ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ, पर उसके लिए दोनों सर भाई जी महाराज ने, हाँ, उसके लिए दोनों क्या है कि जैसे एक बार हमने देखा तो मोबाइल में एक सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम, दोनों समान, तो फिर हो सकता है। तो समान मिलना मुश्किल होता है, हमारी ही स्थिति का समान हो तब हम ट्रांसफर, और वो भी चाहे तो, दोनों चाहें तो फिर ऐसा हो सकता है। पर वो समान स्थिति, जैसे राधा बाबा भाई जी दोनों समान स्थिति के महापुरुष थे, तो उन्होंने घसीट लिया राधा बाबा के प्रारब्ध को और अपने, पर भाई जी को वही रोग हुआ जो राधा बाबा को होना था। तो हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल है। एक कच्छ
एक कक्षा के मिलना, एक समान मिलना बड़ा कठिन, एक स्थिति के मिलना, तभी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे तो हर जीवों का लिया ही जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुष जो है ना, जहाँ कोई रोया बड़ा परेशान है तो उसकी समस्या अपने ऊपर ले ली और कहा भी नहीं, चलो चलो जाओ जाओ, ऐसे कह दिया और उसका प्रारब्ध ले लिया। अत्यंत दया होने के कारण वो तत्काल बीमार हो गए, अपने कष्ट को सहकर उसके प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। पर प्रारब्ध भोगना पड़ता है। एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, रोज राधा कुंड की सफाई करते थे और भगवान नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और संत सेवा करते थे। तो एक दिन एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके भजन करते समय आया कमरे में। तो पहली बात तो इस बात से कि दरवाजा बंद है, आया कैसे? तो उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूं। बोले किस रूप में? बोले 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में। तो उनका हमारे पास इतना समय नहीं कि 12 वर्ष हम गलित कुष्ठ लेके बैठे, हमें परिक्रमा देनी होती है, राधा कुंड की सफाई, संतों की सेवा। ये साधारण लोगों से प्रारब्ध पूछेगा क्या? वो तो चढ़ बैठेगा। हटा दिया कि नहीं, हम तुम्हें स्वीकार करते, 12 वर्ष का प्रारब्ध नहीं। फिर दूसरे दिन भजन के समय आए, उन्होंने कहा 6 वर्ष दिन रात मिला के 6 वर्ष। तो उनका 6 वर्ष भी टाइम नहीं। फिर आए तीसरे दिन, उनका 6 महीना। हम 12 वर्ष का कष्ट 6 महीने में भुगा देंगे, उनका इतना भी समय नहीं। तो उनका बाबा भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, अब आप बता दो कितने दिन में भोगोगे? तो उनका 24 घंटे। तो उनका 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ का कष्ट दूंगा, ना कोई औषधि और ना कोई सहयोग। तो उनका शर्त मंजूर। दरवाजा बंद करवा लिया शिष्यों से, कहा 24 घंटे बाद दरवाजा खोलना, न खाना न पीना, और जे विकास स्वीकार। तो पूरा शरीर तत्काल मवाद युक्त हो गया। 24 घंटे राधा 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 राधा, 24 घंटे के बाद खत्म। 12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में ये भजन के बल से हो सकता है, पर भोगना पड़ा। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये प्रियंका जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती हूँ, पर खुशी ज्यादा समय तक रुक नहीं पाती। तो क्यों खुश हो जाती हो? मत खुश हो, छोटी छोटी बातों में मत खुश हो, बड़ी बात में खुश हो। मतलब हमेशा मतलब बेचैनी रहती है, चाहे सो रही हूँ चाहे नींद भी वैसी ही आती है। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत मानती हूँ। और मानने से कुछ नहीं। रसगुल्ला को हम बहुत मानते हैं, पर दुकान जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब जवान में आएगा। मानने से थोड़ी। हम भगवान को बहुत मानते हैं लेकिन भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तो मानना किस काम का होगा? बच्चा नाम जप करो, अभी आनंद आ जाएगा। मैं करती हूँ। कितना? 24 घंटे कर दो। 24 घंटे के अंदर जैसे काम कर रही हूँ, कुछ भी किचन में काम कर रही हूँ तब भी, और फ्री टाइम में। बच्चा फिर ये दशा नहीं होगी, हाँ जी। ये दशा नहीं होगी। जो आपकी दशा है ये दशा नहीं होगी। नाम जापक छोटी मोटी लाभ में खुश नहीं होता, वो बहुत बड़ा व्यापारी होता है। भगवान नाम का जो व्यापारी होता है वो बहुत बड़े भूमा सुख में प्रसन्न होता है, अल्प सुखों में नहीं प्रसन्न होता। और छोटी मोटी अपमान की परिस्थिति में वो जलता नहीं, वो आनंदित रहता है। मतलब कैसे तारतम्य मिलाएं कि आप भजन करती हो और आपकी स्थिति और भजन तो बिल्कुल बिलग है आपके तारतम्य में। मतलब उदास रहता है मन, मतलब क्या चाहता है? खुशी किस बात में आएगा? नहीं इस तरह नहीं, मतलब किसी चीज से या वैसे नहीं, आपने कहा छोटी छोटी वस्तुओं में खुश हो जाती हूँ, पहला शब्द था, नहीं था? तो फिर क्यों खुश हो जाती हो? नाशवान वस्तुएं वो कोई टिकाऊ चीज है? जो खुशी वाली चीजें हैं क्या वो? टिकाऊ नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मेरे सामने मतलब घर पे भी बैठे हैं, अगर कोई खुश है तो मतलब देख के एक अंदर से खुशी आ जाती है कि हाँ स्माइल, मतलब उस तरह की खुशी नहीं, मेटीरियलिस्टिक खुशी नहीं, तो उस तरह से। बताओ हम क्या करें? आप हमें बताओ, आपकी क्या सेवा करें? महाराज जी, ऐसे में तो खुद को ही जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने बौद्धिक स्तर से उसको काटने की क्षमता नहीं रखेंगे, तो फिर वो ज्यादातर कोई भी चीज टिकाई नहीं रहेगी, चाहे वो खुशी है चाहे वो दुख है। अगर ये नाम जप करे ईमानदारी से, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आंतरिक आनंद जहां आएगा ना, सब बह जाता है। जब अंदर से प्रसन्नता होती, बाहर से कोई गाली दे तो लगता है अगर हम उधर ध्यान देंगे तो मेरा आनंद छूट जाएगा, मेरा नाम जप छूट जाएगा। बहुत सुख की बात कह रहा हूं, नाम जप करो, राधा 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 राधा।
और जिनकी सेवा करो, जो बुजुर्ग जन हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी सेवा करो, पवित्र भोजन पाओ, अभी आनंद आ जाएगा। मनुष्य जीवन आनंद में है ही, हमारा स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि स्वरूप। हम सबसे यही कहते हैं कि व्यर्थ में परेशान हो यार, पूरा ठेका अनंत ब्रह्मांडों को भगवान लिए हैं, तुम अपने शरीर के ठेके में परेशान हो। इसका भी भार भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत निर्भय निःशोक हो जाओ। भगवान की शरणागति में अपार सुख है, चिंता मत करो। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम चिंतित बहुत रहती हो। मतलब वो जैसे थिंकिंग चलती रहती है कि क्या होगा, मतलब इस तरह से घर का भी सोच के या कुछ हर। तो नाम जप कब करती हो? महाराज जी, सुबह उठते ही मैं भजन सुनती हूँ डट के, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ, तो देखो सुनो, भजन एक वो तलवार है जो हमारे व्यर्थ के चिंतन को काटती है। जब हमारा कोई व्यर्थ चिंतन बनने लगे तो राधा कृष्ण राधा, तुरंत शांति मिलेगी बच्चा, तुरंत मिलती है शांति। हाँ, तो फिर हम परेशान क्यों? जब हमको थोड़ी सी शांति मिल गई तो हम पूरी शांति फैला देते हैं अपने हृदय में। इतना नाम जप करते हैं कि शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ये नाम है, ये नाम है। नाम में बड़ी सामर्थ्य बच्चा, खूब नाम जप करो, शांति से रहो, विचारों को काटो। जो विचारों को काटना नहीं जानता वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे यार, 4 दिन की मनुष्य की जिंदगी, इसमें भी डिप्रेशन में जिए? अरे मस्ती में जिए यार, मस्ती के लिए मनुष्य जन्म। सुअर कुत्ता ये तो सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मनुष्य जन्म पुरुषार्थ भी करते। हम इतना सुंदर पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को पीछे ढकेल करके और सहते हुए आनंद पूर्वक बढ़े। देखो, किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, और बहुत से शरीर में कष्ट रहते हैं, लेकिन हम हर समय आनंदित रहते हैं। हमारी कोई शिकायत प्रियाजू से नहीं, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत कृपा है हमारे ऊपर। तो आप अब ऐसे अनुभव करो कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है श्री जी की। नाम जप करो, और जब बेकार की बातें आने लगे दिमाग में तो सत्संग, मोबाइल से सत्संग सुनने लगो या कोई शास्त्र पढ़ने लगो। उसको काटो, व्यर्थ के चिंतन को काटो। अगर व्यर्थ का चिंतन बनाए रखोगी तो परेशान कर देगा। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं ऐसा, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हम सोचने का समय क्यों दे रहे हैं? अरे वही होगा जो प्रभु ने रचा है, हमके क्या चिंता होगा? वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। राधा 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 कृष्ण जी। एक बेनती है कि पहले आपकी कभी मेरे को खबर नहीं थी। 2 साल से जब मैं मोबाइल खोलता था आपका प्रवचन आ जाता था, तो दिल में बड़ी चेष्टा थी कि कब आपके दर्शन करें और आपसे ये पूछें जी हमारा क्या संबंध है। जब भी हम सोते हैं, सोने से पहले मैं और मेरी वाइफ आपका सारा सुनकर सोते हैं, चाहे 12 बजे रात में, फिर 2-2:30 उठना होता है। फिर हमारा क्या संबंध है? पूर्व जन्म का कोई हमारा क्या संबंध है? हम एक ही पिता के पुत्र हैं, बस सबसे बड़ा संबंध ये है। हम एक ही मालिक के 2 बंदे हैं, एक ही मालिक के बंदे। हमारा आपका घना संबंध है, क्योंकि जिस मालिक के आप अंश हो उसी मालिक के हम अंश हैं। हमारा आपका भाई भाई का संबंध है, हम एक ही पिता के पुत्र हैं। जो कृपा बनी रहेगी, पूरी बनी रहेगी, बस नाम जप करते रहिएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। बस खूब गुरु नानक साहब ने आपके पास मेरे को भेजा है। हाँ, खूब नाम जप करो। हमारे पास जो कुछ है सब महापुरुषों का दिया हुआ है, सत्य वस्तु है, सत्य बात है, कोई मिलावट नहीं। अगर पकड़ लो तो सीधे बेड़ा पार हो जाएगा। खूब नाम जप करो। होशियार जी हरियाणा से। राधे राधे श्रीहंस। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या जन्म होते ही मृत्यु का समय लिख दिया जाता है? जन्म के पहले ही जब जीव को माँ के गर्भ में भेजा जाता है, उसी समय ये गर्भ में जाके 1 घंटा रुकेगा कि 1 दिन रुकेगा कि 1 महीना रुकेगा कि 1 साल रुकेगा, पहले से ही निश्चित है। कोई गर्भ में खत्म हो जाते हैं, कोई गर्भ के बाहर खत्म हो जाते हैं, कोई जवानी में खत्म होते हैं, कोई अधेड़ में, कोई बुढ़ापा, मृत्यु पहले लिखी होती है जी। महाराज जी, अगर जीवन में कर्म अच्छे किए और नाम जब कम हुआ तो क्या मुक्ति संभव है? नहीं, अच्छे कर्म शुभ कर्म है, गंदे कर्म अशुभ कर्म है। शुभ कर्म पुण्य, परिणाम सुख, अशुभ कर्म पाप, परिणाम दुख। सुख दुख के पचड़े में फंसा रहेगा, मुक्त होने की बात नहीं। मुक्त है भजन। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी
या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है, बिना भगवान का भजन के इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। खूब नाम जप करो भगवान का। महाराज जी अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। अगर भगवान का दर्जा देते हुए और नाम जप करते हुए सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। पिताजी तो स्वर्गवास हो गए, माता जी 15 साल से बेड पे है। बहुत सुंदर अवसर है, खूब हाँ नाम जप करती है जी। हाँ, खूब सेवा करो उनकी, हाँ उनकी खूब सेवा, उनको हगाओ, शौचाओ, कपड़े उनके धुलकर नए कपड़े पहनाओ, उनको खवाओ पियाओ, खूब सेवा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सारी सेवा सारा परिवार करिए जी। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी क्या करें जिसको मोक्ष प्राप्त। बस नाम जप करो, हाँ अच्छे पदार्थ पाओ और जय साल जिए तय साल उनकी सेवा करो। बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा बढ़िया काम है। महाराज जी पहली बार मैं वृंदावन आया हूँ, मन को शांति सी मिल गई है। हाँ आपको दर्शन हुए तो ऐसे बैठे हो स्वर्गवास में बैठे हो महाराज जी। अच्छा, आप ही मेरे को गुरु और आप ही मेरी राधा रानी ईश्वर दिखते आप। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप माता की सेवा करो और खूब नाम जप करो, ठीक है। महाराज जी हमारे गांव में धना भगत का मंदिर है, शाम को आरती होती है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ राधा रानी की फोटो है। हाँ बढ़िया है, तो मैं आरती करता हूँ, आंखों में आंसू बहुत निकलते हैं। बहुत कृपा है। अच्छा हाँ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। सात्विक भाव आके आंसू निकलते हैं भगवान के लिए, बहुत अच्छी बात। शिवेंद्र जी, गोरखपुर। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूं, जैसे हाथ पकड़कर दलदल से मनुष्य को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही आपने मुझे ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटीज के दलदल से बाहर निकाला। आपके आशीर्वाद से नाम जप शुरू है, मांसाहार त्याग दिया, गीता वाटिका भी गया, सकारात्मकता मिली और पूरा लिख रहा है। बट महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी नियम मैं दृढ़ता पूर्वक लंबे समय तक नहीं पकड़ पाता, कुछ दिनों में छूट जाता है महाराज जी, फिर आत्मग्लानि होती है। कोई बात नहीं, पीछे तीसरे बैच में हमने कहा था कि अगर हम 20 दिन का नियम निर्वाह कर ले गए, हम फिर गिर गए, तो अगली बार हम 25 दिन का कम से कम तो कोर्स ले ही, फिर हम गिर गए, फिर अगली बार 30 दिन का लें, फिर 1 दिन के बाद ऐसा आएगा कि हमारा नियम बहुत लंबा चलता चला जाएगा। देखो, नियम की पूर्ति के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। जैसे हमें उचित ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है तो उचित ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो नियम निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि अध्यात्म को जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। पवित्र आहार, सतोगुणी भोजन, अगर सतोगुणी भोजन नहीं तो रजोगुणी भोजन में भोग वासना बढ़ेगी, तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद बढ़ेगा। प्रमादी कोई नियम नहीं निभा सकता, भोगी कोई नियम निर्वाह नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा हमको सात्विकता की तरफ बढ़ना होगा। हमारा भोजन सात्विक हो, हम थोड़ा ब्रह्मचर्य का संयम करें और थोड़ा ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए हम थोड़ा उत्तेजित भी तो हों कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दें, हम पूरी ब्रेक मार दें, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता, पर हम छूट दे देते हैं। तो सुख बुद्धि बनी रहती। हाँ, इसी सुख बुद्धि से छूट दे देते हैं, तो इसे सुधारना होगा थोड़ा। तो मेरे प्रश्न उठता है कि जैसे भाई जी और राधा बाबा की किताबों में पढ़ते हैं तो लिखा रहता है गुण ही गुण में बरतते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? जैसे सतोगुण है तो सतोगुण का बर्ताव होगा, रजोगुण है तो रजोगुण का बर्ताव होगा, तमोगुण है तो तमोगुण जैसा बर्ताव होगा। तो गुण ही गुण में बरत रहे आप थोड़ी, ये तो बहुत ऊंचे ज्ञान की बात है। मतलब साक्षी भाव की बात। हाँ, दृष्टा भाव की बात हो रही है, आप उसके दृष्टा है, ना कि आप में कोई गुणानुगुण वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वसाहा। पर ये बहुत ऊंची बात है। अभी नाम जप करो, अभी संयम से चलो, भगवत कथा सुनो, परोपकार करो, ये कार्य करोगे तब ऊंची बात। अभी साक्षी भाव में नहीं पहुंच पाओगे, दृष्टा भाव में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि अभी कोई नियम ही नहीं टिक रहा, तो दृष्टा भाव में कैसे टिक जाओगे। ठीक है। अभिषेक जी, राधे राधे गुरु जी। बीकानेर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे अपने आप पर संशय पैदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझ पर कृपा क्यों करेंगे। कुछ धन से सेवा करते हैं, कुछ भक्ति से, कुछ भाव से, मैं तो किसी नहीं। अच्छा ये बताओ, बाप हमें प्रॉपर्टी क्यों देगा? क्योंकि बाप है वो। क्योंकि वो प्रभु है हमारे, इसलिए हम पर कृपा करेंगे। हम उनके बच्चे हैं, असली बाप तो भगवान ही है। बताओ जी, कभी कभी ऐसा नीचता जैसा भाव आता है कि मुझसे तो सारे ही श्रेष्ठ है। बच्चा चाहे मूर्ख हो, देखो अपना बच्चा अगर मूर्ख भी है ना तो प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, पड़ोसी का लड़का वकील है थोड़ी अधिकारी हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा ना। अपना बच्चा है तो हम भगवान के हैं, हम मूर्ख हैं तो भगवान के हैं, नीच हैं तो भगवान के हैं, तो हमें भगवान प्यार कर रहे हैं। हमको संशय नहीं करना चाहिए। और नाम जप करो। नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते, कोई पापाचरण कोशिश करना ना हो, इससे बड़ा मंगल होगा। ठीक है। आदित्य जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो शरण में उनके सो सुख होई। मीरा जी के प्रभु के प्रति जो समर्पण, अद्वितीय प्रेम और भक्ति का एक कण पाने के लिए किस प्रकार की साधना करें, या ये केवल कृपा से ही संभव है? प्रथम तो कृपा और द्वितीय प्रयास। दूसरों न कोई। काटो, जितने संबंध है सब काटो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। ये तो सब कोई कह सकता मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये पार्ट जो दूसरा है, दूसरों, ये बहुत कठिन बात है। दूसरों न कोई, रुपया पैसा घर गृहस्थी माता पिता भाई बंधु शरीर मन बुद्धि, दूसरों न कोई, मात्र केवल गिरधर गोपाल। इसके लिए प्रयास अपना और कृपा भगवान की। प्रयास क्या? पहले सब संबंध काटो, दूसरों न कोई। दूसरी बात, हमारे हृदय में हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल, जो मेरा है उसका चिंतन होना चाहिए। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, जो जन निरंतर मेरी उपासना करते हैं। श्री भगवान मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान कह रहे जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए, वायु भोजन पानी, इससे प्राण पोषित होते हैं। भोजन ठाकुर जी को अर्पित करके, पानी ठाकुर जी का नाम लेकर, वायु हर श्वास राधा 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 राधा, तो मदगत प्राणा। बोधयंता परस्परम, कभी किसी से बात करे तो मात्र भगवत चर्चा, उसी में आनंदित रहे, उसी में रमण करे। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। जो सतत प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता है, मैं उसके बुद्धि का योग करा देता हूं अपने से। और जब भगवान से योग हो गया तो दूसरों न कोई, तब स्थिति आती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब ये स्थिति आती है। अभ्यास करो, खूब भगवान की कथा पढ़ो, श्रीमद् भागवत का रोज स्वाध्याय करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, और सबका फल ये मांगो कि भगवान के चरणों में अखंड प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए। ठीक है महाराज जी, अगर नाम जप करते रहेंगे तो क्या जैसे प्रभु का भी मान लेने आते हैं मृत्यु के समय, तो हमारे लिए भी आएगा? वो आएगा। कहाँ जाना चाहते हो? लाडली श्री जी के पास। वहां तो विमान नहीं जाएगा। विमान अलग अलग है ना, विमान वैकुंठ साकेत, जहाँ के लिए विमान होता है। निकुंज के लिए पालकी आती है, सखियां लेकर आती हैं, पालकी में बैठाल कर फिर ले जाते हैं। तो कहाँ जाना चाहते हैं? विमान पे नहीं। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? लाडली जी के चरणों में। हाँ, तो फिर विमान की आशा छोड़ दो। अपने लोगों को एक बात पकड़ ली है कि हे भगवान, मुझे आप मिलो ना मिलो आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं, ये मांग कर। कम से कम आपको याद करके मैं दो चार आंसू बहा लूं, एकांत में बैठ के आपका सुमिरन करूं, इतना तो हम पर कृपा कर दो। आप मिलो न मिलो ये आपकी मर्जी। आप इतने महान हैं, मैं इतना अधम हूं, नीच हूं, शायद मैं आपके योग्य ना हूं, आप ना मिलना चाहे तो मत मिलो, लेकिन अपनी स्मृति तो दे दो, अपनी याद तो दे दो। कम से कम आपके मिलन के विरह में मैं तड़पूं तो, आपके लिए रोऊं तो, आपको पुकारूं तो, आपके सिवा किसी से प्यार ना करूं, ऐसी कृपा कर दो। विमान तो बाद की बात है, पहले ये मांगो, पहले ये चाह करो, है नहीं?